हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संदीप आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु फॉर ऑल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेसन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक का जो टाइटल है वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। शुरुआत करते हैं। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी दैट इज SPPU, वहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस की जो डिग्री है, वहाँ पे फर्स्ट ईयर बैचलर ऑफ साइंस दैट इज FY BSc को एक सब्जेक्ट है इंग्लिश प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। यूनिट नंबर 1 जो है वहाँ पे बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, वहाँ पे टॉपिक है वोकैबुलरी एंड यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले टॉपिक नंबर 4 इडियम्स एंड फ्रेजेस। सबसे शुरुआत में हम देखते हैं मीनिंग ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या है। फर्स्ट पॉइंट, an idiom is an expression or a phrase whose meaning does not relate to the literal meaning of its words। इसका मीनिंग है, इडियम जो है एक फ्रेज है या फिर एक एक्सप्रेशन है और वहाँ पे जो वर्ड्स आने वाले हैं उसका आपको लिटरल मीनिंग नहीं लेना है। लिटरल मतलब डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, डिक्शनरी मीनिंग हमें लेना नहीं है, तो उसका अलग मीनिंग होने वाला है। इन अदर वर्ड्स, idioms mean something different than the individual words. The same matter is explained over here in another way. इसका मतलब है कि idioms क्या होते हैं जिसका individual words का meaning से लेना देना नहीं है, उसका अलग meaning होता है। थर्ड देखिए, a phrase is a group of words that is part of rather than the whole of a sentence। ये जो फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और वो सेंटेंस का पार्ट होता है। और एक बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स आर सेम, वैसा नहीं है। स्टूडेंट्स ऑफन कंफ्यूज विथ इडियम्स विथ प्रोवर्ब्स, तो इसका भी हम डिफरेंस देखने वाले हैं क्या है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। फर्स्ट, इट मेक्स लैंग्वेज इंटरेस्टिंग, adds color and fun to conversation। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, अगर आगे वाले को अगर ये इडियम पता नहीं है या फिर फ्रेज पता नहीं है, in that case there can be fun even and it may add some kind of humor also। So you need to understand, to make your language natural you need to use idioms and phrases। Next दिया है, it expresses ideas well, helps explain complex thought easily। complex thought easily explain करने के लिए हम idioms and phrases का यूज कर सकते हैं। it improves speaking and writing, it makes your language sound natural, हमारी लैंग्वेज लगती है if you are going to use idioms and phrases। नंबर 4 है, it grabs attention, it keeps listeners or readers engaged। रीडर्स जो है, आपके लिसनर जो है, ये हमेशा जो है आपके तरफ ध्यान दे के आपको सुनने वाले हैं। अगर आपने कुछ लिखा है तो अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, बिकॉज यू आर यूजिंग idioms and phrases। it teaches details, इसका मतलब है इट हेल्प्स अंडरस्टैंड इनडायरेक्ट मीनिंग। जो इनडायरेक्ट मीनिंग है, यहाँ पे मैंने कहा था कि एक लिटरल मीनिंग नहीं लेना है, तो हमें इनडायरेक्ट मीनिंग लेना है, अंडरलाइंग मीनिंग जिसे हम कहते हैं। it expands your vocabulary, it introduces new words and phrases and it adds humor, makes conversations more enjoyable। So this is the significance or importance of idioms and phrases। हम अब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ idioms and phrases। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है ABC, दिस इज एन idiom, मीनिंग है प्राइमरी नॉलेज, इसका मतलब होता है प्राइमरी नॉलेज। और उसका एग्जाम्पल दिया है, आई डू नॉट हैव इवन द ABC ऑफ साइकोलॉजी, इसका मतलब है कि मुझे साइकोलॉजी का प्राइमरी नॉलेज भी नहीं है। सो इस प्रकार से मैंने जो कुछ एग्जाम्पल्स दिए, सबसे पहले एग्जाम्पल दिया, उसके बाद में मीनिंग दिया है, उसके बाद में एग्जाम्पल दिया है। नंबर 2, अ बैग ऑफ बोन्स, इसका मीनिंग है अ वेरी थिन एंड लीन पर्सन और एनिमल, जिसकी हेल्थ नहीं है, जो बहुत ही थीन है और वो लीन पर्सन और एनिमल है, तो उसे हम कहते हैं अ बैग ऑफ बोन्स। एग्जाम्पल देखिए, द बेगर इज नथिंग बट अ बैग ऑफ बोन्स। कैसा है वो बहुत ही थीन है और लीन पर्सन है। अगर आपने पूरा यूज किया तो देखिए कितना लॉन्ग सेंटेंस होता है। द बेगर इज अ वेरी थिन एंड लीन पर्सन,
So instead of using that, better to use what? A bag of bones. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, अ फीदर इन वंस कैप। इसका मीनिंग होता है एन अवार्ड और अ क्रेडिट। एग्जाम्पल, दिस सक्सेस श्योरली एड्स अ फीदर इन हिज कैप। इसका मतलब है जो कुछ उसने सक्सेस पाया है वो क्या है? दिस इज नथिंग बट एन अवार्ड टू दैट पर्सन और द क्रेडिट गोज टू दैट पर्सन। नेक्स्ट नंबर 4, अ लीप इन द डार्क। मीनिंग है अ स्टेप टेकन विदाउट नोइंग इट्स रिजल्ट्स, कि हमें कुछ पता नहीं जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उसके। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई हैड वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी सो राइटिंग टू देम वाज अ लीप इन द डार्क। इसका मतलब होता है मुझे कंपनी के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, पता नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, सो राइटिंग टू देम इज नथिंग बट व्हाट? इट इज़ नथिंग बट अ स्टेप टेकन विदाउट नोइंग इट्स रिजल्ट्स। उसके मुझे आउटकम्स पता नहीं है, ऐसा इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, अ रैट रेस। मीनिंग है एग्रेसिव कंपटीशन फॉर सक्सेस। और एग्जाम्पल है, चिल्ड्रन आर नाउ पुट टू अ रैट रेस इन स्कूल्स। सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे इंडिविजुअल जो वर्ड है रैट है, रेस है, इसके मीनिंग्स अलग अलग नहीं लेना है, लिटरल लेना नहीं है। इसका यहाँ मीनिंग क्या लेना है? एग्रेसिव कंपटीशन फॉर सक्सेस। नंबर 6, अ शॉट इन द डार्क। इसका मतलब होता है अ गेस, अ काइंड ऑफ गेस। मीनिंग देखिए, हिज कमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट वाज अ शॉट इन द डार्क। इसका मतलब उसने जो भी कमेंट किया अबाउट द प्रेसिडेंट, इट वाज नथिंग बट अ गेस। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, अचील्स हिल। मीनिंग है वीक पॉइंट, किसी का वीक पॉइंट होना। एग्जाम्पल, His love for his car is the Achilles heel. उसका जो खुद की कार के लिए प्यार है, that is nothing but his weak point. Number 8, all in all. मीनिंग है सुप्रीम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम जिसे कहते हैं। एग्जाम्पल, मिस्टर नरेश पांडे इज ऑल इन हिज ऑफिस। ऑल इन ऑल का मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर सुप्रीम। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं नंबर 9, एट अ लो इब। मीनिंग होता है डिक्लाइनिंग और एट अ लो पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, हेल्थ और मूड। डिक्लाइनिंग मतलब नीचे जाना, नॉट पॉजिटिव एट ऑल, निगेटिव मैनर में होना। एग्जाम्पल, हिज फेम इज एट अ लो इब नाउ। नंबर 10, ऑल बेक एंड डेक। मीनिंग होता है ऑलवेज रेडी टू ओबे। एग्जाम्पल है, ही इज एट हिज एम्प्लॉयर्स बेक एंड डेक, मतलब एम्प्लॉयर को ऑलवेज रेडी टू ओबे। नेक्स्ट देखिए नंबर 11, एट ड्रैगर्स ड्रॉन। मीनिंग है एट एनमिटी और हैविंग अ वेरी बिटर एंड अनफ्रेंडली रिलेशनशिप विथ अदर्स। अच्छे तरीके से कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना। देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, दैट इज नथिंग बट एट ड्रैगर्स ड्रॉन। एग्जाम्पल, द टू ब्रदर्स आर नॉट एट ड्रैगर्स ड्रॉन। सो इसका मीनिंग क्या होता है? एट ड्रैगर्स ड्रॉन का हैविंग अ वेरी बिटर अनफ्रेंडली रिलेशनशिप। आर नॉट का है मतलब इनकी वैसी नहीं है, बिटर और अनफ्रेंडली नहीं है, नॉट किया है यहाँ पे। तो आपको ये भी देखना है वाइल अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। नंबर 12, एट 6 and 7। मीनिंग है स्कैटर्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड, जिसे हम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ऑल द फर्नीचर इन द रूम वॉज एट 6 and 7, यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13, बैग बैगेज। मीनिंग होता है विथ वंस बिलोंगिंग्स। एग्जाम्पल दिया है, ही लेफ्ट द प्लेस बैग एंड बैगेज। यहाँ पे मैंने एक नोट दिया है ब्रैकेट में, डोंट यूज विथ। ही लेफ्ट द प्लेस विथ बैग एंड बैगेज, ऐसे यहाँ पे यूज नहीं करना है। विदाउट प्रीपोजिशन इसे यहाँ पे यूज करना है। नंबर 14, एट द 11th आवर। इसका मीनिंग होता है एट लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट में करना या फिर देना। एग्जाम्पल, यू ऑलवेज सेंड द मेल एट द 11th आवर। हमेशा क्या करते हो? लास्ट मोमेंट को मेल सेंड किए है, ऐसा यहाँ पे इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट है नंबर 15, बेड ऑफ रोजेस। इसका मतलब होता है कंफर्टेबल कंडीशन। बेड ऑफ रोजेस का मतलब है कंफर्टेबल कंडीशन। एग्जाम्पल है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस ऑल टाइम। नेक्स्ट वन इज नंबर 16, बुक वर्म। मीनिंग है वन हु ऑलवेज रीड्स अ बुक ओनली।
सो एग्जाम्पल, डोंट बी अ बुक वर्म, एंजॉय ऑल द मोमेंट्स ऑफ लाइफ। सो हमेशा बुक पढ़ने वाला जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17, बॉज़म फ्रेंड, मीनिंग होता है इंटीमेट फ्रेंड या फिर आप उसे कह सकते हो क्लोज फ्रेंड। नरेश इज माई बॉज़म फ्रेंड। नंबर 18, बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल मीन्स का मीनिंग है इन ऑल पॉसिबल वेज, यूजिंग ईच एंड एवरी वे। एग्जाम्पल, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय ऑल मीन्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 19, बाय फेयर मीन्स और फाउल, मीनिंग इन एनी वे, गुड और बैड, कोई भी वे यूज करो, ऐसा इसका मीनिंग होता है बाय फेयर मीन्स और फाउल। एग्जाम्पल दिया है, ही वॉज ईगर टू अचीव इट बाय फेयर मीन्स और फाउल, बाय यूजिंग एनी वे, इट मे बी गुड, इट मे बी बैड। नंबर 20, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मीनिंग होता है इरेगुलरली। एग्जाम्पल, ही अटेंड्स द सेशंस बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब होता है वो कैसे अटेंड करता है सेशंस, इरेगुलरली। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नंबर 21, बाय लिप्स एंड बाउंड, मीनिंग वेरी रैपिडली। एग्जाम्पल है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब होता है वेरी रैपिडली, फास्ट, जिसे हम कहते हैं। नंबर 22, अ पीस ऑफ केक, मीनिंग होता है एन इजी और प्लीजेंट टास्क। एग्जाम्पल, दिस टेस्ट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, इजी टास्क होना, प्लीजेंट टास्क होना, जिसे हम कहते हैं। नंबर 23, नो समथिंग इनसाइड आउट, मीनिंग know everything about a subject. Example, Vaishali knows mathematics inside out and she scored out of marks. Number 24, in the pink of health, meaning है in good health. Example, my father is in the pink of health after his operation of a brain tumor. Next देखते हैं number 25, take the bull by the horns, meaning deal with a difficult situation directly and boldly. Example, the policeman took the bull by the horns and arrested the terrorist. इसका मतलब होता है the policeman dealt with the difficult situation directly and boldly. Number 26, keep in the dark, meaning है withhold important information, खुद के पास रखना, उसे शेयर नहीं करना। Example, my son kept me in the dark regarding his poor score in the unit test. Number 27, all and sundry, meaning होता है everyone. Example, he distributed the gifts to all and sundry, इसका मतलब होता है to everyone, जिसे हम कहते हैं। Number 28, slow and steady, meaning है with patience and consistency. Example, slow and steady wins the race. Next देखते हैं नंबर 29, a cock and bull story, meaning होता है a cooked up false story, जो गलत स्टोरी है, जो ट्रू नहीं है, खुद बनाई वाली false story. Example, the robber made a cock and bull story to hide his robbery. Number 30, dynamo of power, meaning है a person of great energy. Example, my boss is a dynamo of power. So students, इस प्रकार से हमने यहाँ पे idioms and phrases का मीनिंग देखा, उसका सिग्निफिकेंस देखा है, और हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।